कृषि कानूनों के बाद अब एमएसपी की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन नए पड़ाव पर आ गया है। किसान अपनी उपज के लिए सरकार से गारंटी चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक किसानों को कुछ स्पष्ट नहीं कहा है, जिसको लेकर किसान इस मुद्दे पर आगे की रणनीति तय करने के लिए सिंघू बॉर्डर पर मीटिंग कर रहे हैं। इस बैठक में पहले संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आंदोलन के दौरान शहीद हुए 702 किसानों की लिस्ट किसानों की ओर से कृषि सचिव को भेजी गई। किसान मोर्चा की बैठक में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चर्चा चल रही है, लेकिन सबसे बड़ा फैसला जिस बात को लेकर होगा वो ये कि आंदोलन खत्म किया जाए या नहीं। आपको बता दें कि इससे पहले भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की ओर से ये साफ कह दिया गया है कि जब तक एमएसपी और किसानों पर दर्ज केस सरकार वापस नहीं लेती और शहीद किसानों को मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। $702 के करीब अंकड़ा हमने भेज दिया। वापसी की कितनी उम्मीदें मानी जाए? वापसी की उम्मीदें मैं कैसे बता दूं? नाम तय करने थे। नाम हमने 702 शहीदों का अंकड़ा कल भेज दिया है एग्रीकल्चर सेक्रेटरी को। 5 नाम भी मांगे थे, वो नाम अभी नहीं भेजे हमने। जब तक कमेटी किस चीज की बननी है, क्या टर्म्स है, क्या ड्यूटीज है, क्या राइट्स है, वो नहीं पता चलेगा तो हम कैसे। तो किसान नेता दर्शनपाल को आपने सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि 702 किसानों पर जिनकी मौत हुई है उनके नाम प्रधानमंत्री माफ कीजिएगा उनके नाम कृषि सचिव को भेज दिए गए हैं और कृषि विभाग को भी वो नाम भेज दिए गए हैं, क्योंकि लोकसभा में ये आंकड़ा मांगा गया था। सरकार की ओर से ये बयान आया था कि मृतक किसानों का डेटा नहीं है सरकार के पास, जिसके बाद ये नाम भेजे गए हैं और अब किसान शहीदों के सम्मान और एमएसपी कानून के लिए यहाँ पर चर्चा आज कर रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर यह चर्चा जारी है। चलिए, तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ सवित मलिक, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किसान यूनियन से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सवित मलिक जी आपका एनबी न्यूज पर। फिलहाल जिस तरीके से आज ये बैठक जारी है संयुक्त किसान मोर्चा की, क्या कुछ रणनीति अहम रहने वाली है आज? मुस्कान जी, मैं सवित मलिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोगों की सारी यही चर्चाएं हुई है, हो रही है अभी भी, कि जब हम लोग आए थे तो एक संत की तरह आए थे और आज हमारे पास में जो है मुकदमे लदे हुए हैं, तो हम कैसे अपने घर चले जाएं? और एमएसपी की गारंटी और जिन लोगों ने हमको कुचलने का काम किया उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो कैसे काम होगा? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चाएं चल रही हैं और ये निश्चित है कि किसान घर ऐसे खाली हाथ नहीं जाएगा, ये मुकदमे लेकर भी नहीं जाएगा। जब तक हमारी मांगों पे सरकार विचार नहीं करेगी, बातचीत नहीं होगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन सरकार विचार करने को तैयार नहीं। हमने देखा लोकसभा और राज्यसभा में किस तरीके से जो किसान बिल वापसी का जो बिल है वो पेश हुआ, उसमें कोई चर्चा विपक्ष से नहीं की गई, ना कोई बहस का मौका विपक्ष को दिया गया। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? लगातार जिस तरीके से सरकार मनमानी कर रही है। मुस्कान जी, वहाँ तो कर ही रही है। दूसरा उन्होंने ये भी कह दिया कि हमको पता ही नहीं है कोई किसान शहीद हुआ है। और चर्चा तो वो जब बिल लाते थे जब भी ऐतिहासिक कार्य बताते थे बीजेपी वाले, और जब उसको वापस ले लिया जब भी ऐतिहासिक कदम बताते हैं। तो ये लोग तो जो है ना दिखावा ज्यादा करते हैं और जमीन पे काम नहीं करते हैं और किसान को बहलाकर फुसलाकर चाहते हैं कैसे भी घर भेज दें और ये अपनी मनमानी करते रहें। लेकिन किसान अब की बार ऐसा नहीं करेगा। जब तक उसकी मांग तब तक वो घर वापसी नहीं करेगा। जी, किसान जब तक मांगे नहीं माने जाते तब तक घर वापसी नहीं करेंगे। लेकिन एमएसपी को लेकर सरकार बातचीत को तैयार नहीं है। लगातार किसान मांग कर रहे हैं। कल हरियाणा सरकार से भी बातचीत हुई, तो उस समय भी एमएसपी को लेकर और मुआवजे को लेकर जो बातचीत हुई उसमें भी कोई सहमति नहीं बन पाई है। अब जो 5 नाम मांगे गए थे सरकार की ओर से, वो भी अभी तक किसानों ने नहीं भेजे हैं। नहीं, अभी लिखित में कोई मांग नहीं मानी इन्होंने, नाम नहीं मांगे। ये खाली हवा में बातें चल रही है। किसी भी किसान नेता से सरकार के किसी प्रतिनिधि की केंद्र सरकार की कोई बात अभी तक नहीं हुई है। ये हरियाणा में कल बात हुई थी, उन्होंने भी बातों पर सहमति नहीं जताई। तो इसी पर आगे की रूपरेखा पर विचार हो रहा है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। आगे की रणनीति किसानों की क्या कुछ रहने वाली है सवित मलिक जी?
ये अभी चर्चा चल रही है, अभी बताना उपयुक्त नहीं है किसी एक आदमी को, क्योंकि जो संयुक्त किसान मोर्चे का फैसला होगा वही सर्वमान्य होगा। लेकिन ये निश्चित है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, जब तक आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल जिस तरीके से सरकार अपनी मंशा पर अडिग है, हालांकि आप जिस तरीके से ये कानून अब वापस ले गए हैं, संवैधानिक प्रक्रिया कहीं ना कहीं इसकी पूरी हो गई है, राष्ट्रपति के भी हस्ताक्षर इस पर हो गए हैं, पूरे तरीके से कानून वापसी को लेकर ये जो बिल था वो पेश हो गया है। लेकिन क्या लगता है आपको, क्या वाकई ये किसानों के लिए ही बिल सरकार ने वापस लिए हैं या फिर मात्र चुनावी एजेंडा? मुस्कान जी, अगर इनको किसानों के लिए लेना होता तो ये 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद ले लेते। इनकी वजह से देश का इतना बड़ा नुकसान ना होता। हमारे परिवार के 700 कुछ लोग किसान शहीद ना होते। और आपने देखा खाली टोल नाकों पर 2700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और तमाम देश का नुकसान हुआ है। ये सब इनकी हठधर्मिता की वजह से हो रहा है। अब इनको अपना सत्ता कुर्सी दिखाई दे रही है, चुनाव आए हैं यूपी में, तो उसी वजह से ये फैसला ले रहे हैं। बाकी इनको किसान से कोई लेना देना नहीं है, उद्योगपतियों के मित्र हैं और उद्योगपतियों के हाथों में नाचते हैं। आप ये देखिए उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान कितना परेशान है। 14 दिन का वादा किया था, उसको लोन तो देते हैं लेकिन जो उसका पैसा है वो दिलवाते नहीं है। किसान को उसका पैसा दिलवा दीजिए आप। अगर किसान को सही दाम और समय पर भुगतान हो जाए तो उसको कभी लोन की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसान की फसलें आधे रेट पर बिक रही है, समय पर टाइम पे पैसा नहीं मिल रहा है, साल साल बार बाद गन्ने का पैसा नहीं मिल रहा है। अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में एक विधायक रो रहे हैं कि मेरे क्षेत्र का गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है। 4.5 साल हो गए, उनको याद नहीं आई। अब चुनाव आ गए तो उनको याद आ रही है। जब अजय मिश्रा टेनी कह रहे थे हम 2 मिनट में देख लेंगे, उस टाइम वो मंच पे बैठे थे। आज उनका वीडियो सारे जगह चल रहा है सोशल मीडिया पे, वो रो रहे हैं गन्ना किसानों के लिए। तो ये तो सब चुनावी स्टंट हुए इनके। लेकिन अब की बार किसान इनके धोखे में आने वाला नहीं है। किसान पक्का मन बना चुका है और जो सबसे बड़ी लड़ाई थी वो जीत चुका है। अब किसान का मनोबल बढ़ा हुआ है, अब वो खाली हाथ नहीं जाएगा। इसके साथ सभी जी देखिए, जिस तरीके से किसान लगातार विरोध कर रहे हैं, ये विरोध कृषि कानूनों के साथ साथ कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ भी था। तो अब ये जो विरोध बीजेपी के खिलाफ था, अब आगामी विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, क्या वाकई एक बार फिर से किसान जो है वो बीजेपी सरकार जो लगातार अपने दावे बता रही है, कानून वापस ले लिए और लगातार किसानों के लिए जो दावे किए जा रहे हैं, क्या उनको मानेंगे किसान? नहीं, किसान की लड़ाई बीजेपी से नहीं है, किसान की नीतियों से लड़ाई है। और इन्होंने वादे किए थे, वो वादे पूरे नहीं कर रहे, तो इसलिए इनका विरोध हो रहा है। लोग इनको गांव में नहीं घुसने दे रहे थे किसान। इन्होंने जो हमको बोनस मिलता था वो बोनस भी इन्होंने काट लिया है। गेहूं पर, धान पर जो केंद्र सरकार बोनस देती थी वो बोनस इन्होंने जब से सरकार आई खत्म कर दिया। तो तमाम मुद्दे हैं किसान के जो इन्होंने नुकसान पहुंचा। कहते 2000 रुपए देते, 500 रुपए महीना में किसका घर चलता है? मुस्कान जी, किसान बहुत दुखी और पीड़ित और परेशान है। इनकी सरकार में किसान की आय 27 रुपए प्रतिदिन है। तो कैसे किसान अपना घर चलाएगा? लेकिन बीजेपी सरकार लगातार दावा करती है कि हमने किसानों की जो स्थिति है वो बहुत मजबूत की है। सुबह भी बातचीत हुई बीजेपी प्रवक्ता से, बीजेपी नेता से, उन्होंने भी यही बात कही कि बीजेपी राज में ही किसान सशक्त हो रहा है। मैंने बताया कि 27 रुपए प्रतिदिन की आमदनी किसान की आ गई है और 38 से 40% किसान की आय माइनस में गई है। और मैं आपको बता दूं, पिछले वर्ष 19-20 में किसान की 18% आत्महत्याएं बढ़ी हैं। तो कैसे इनके सब एनसीईआरटी के आंकड़े हैं, तो आंकड़ों में भी ये बात करते हैं, उसमें भी ये फंसते हैं। इनको कुछ पता ही नहीं हमको क्या कहना है, क्या करना है, खाली हवा में बातें करते हैं। धरातल पे इनकी कोई योजना नहीं है जो किसान के लिए लाभदायक हो। ठीक है सवित मलिक जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। तो जिस तरीके से आपने ये तमाम बातें बताई है, लगातार किसानों की जो रणनीति है वो अब तैयार की जा रही है। बैठक लगातार जारी है, देखना होगा कि आगे किसानों की क्या कुछ रणनीति आज रहती है।